शुरुआत में हमें 15वीं सदी का एक दृश्य दिखाया जाता है। मछुआरे समुद्र तट पर काम कर रहे होते हैं जब अचानक एक भयंकर तूफान आता है और वहां की सारी चीजें नष्ट कर देता है। अगले दिन जब मछुआरे समुद्र तट पर जाते हैं, उन्हें बहुत सारी मछलियां मिलती हैं जो तूफान की वजह से किनारे पर आ गई थीं। फिर एक आदमी एक लड़की को एक गुफा में फंसा हुआ देखता है। वह दूसरे गांव वालों को वहां बुलाता है। जब वे लड़की के पास जाते हैं तो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वह एक जलपरी होती है। फिर गांव वाले जलपरी को गांव के मुखिया के पास ले जाते हैं ताकि उसे दिखा सकें। मुखिया उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं और चेतावनी देते हैं, अगर तुमने जलपरी को छुआ तो वह तुम्हारी याददाश्त मिटा देगी। मुखिया कहता है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है, मैं अपनी तलवार से जलपरी को छूऊंगा। फिर जलपरी को राजा के पास ले जाया जाता है और एक जगह कैद करके रखा जाता है। जब राजा उसे देखता है तो वह मोहित हो जाता है क्योंकि जलपरी सच में बहुत सुंदर होती है। फिर गांव का मुखिया राजा से कहता है, यह एक असली जलपरी है और हम इसकी पूंछ निकालेंगे। हालांकि राजा उससे असहमत होता है और कहता है, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। राजा के आदेश पर जलपरी को रिहा कर दिया जाता है और समुद्र में वापस भेज दिया जाता है। जलपरी भी कहती है। अगले दृश्य में हमें 21वीं सदी की एक स्थिति दिखाई जाती है जहां एक हैंडसम आदमी होता है। वह पुरुष प्रधान पात्र है, जूनजे। वह एक ठग है जो लोगों को धोखा देने और लूटने के लिए अपना रूप बदलता है। जूनजे के दो दोस्त हैं जो उसकी योजनाओं में उसकी मदद करते हैं। वे तीनों एक बड़ी कंपनी को लूटने की योजना बना रहे,